क्या करते हो? खेती। खेती करते हैं। क्या करा है खेती में? अभी गोभी काट के आए थे। अच्छा, पापा से 10 रुपए मिले तो क्या लेने जाओगे बाजार से? मटर जैसा। मटर तो तुम ही उगाते हो। मटर हम उगाते हैं। हाँ। पढ़ के क्या बनोगे? पढ़ के हाँ। बिजनेस करेंगे। खाना नहीं खाया क्या? खा लिया। क्या खा के आए हो? अभी तो मटर पनीर खा के आए थे। रेट तो कोई 5,000 रुपये बीघे, कोई 10,000 रुपये बीघे। खरीदने के लिए कौन आता है आपके पास? खरीदने के लिए खुद ग्राहक आते हैं, ना आते हैं तो मंडी हम पहुंचाते हैं। जैसे ओखला मंडी में पहुंचाए, गोभी का हम लोग ले जाते हैं 10-15 क्विंटल माल भर के। तो वो गोभी 4,000, 4,500, 5,000 तक बिकती है। तो आपको कहीं डर लग रहा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी आकर के आपसे सामान खरीदती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी जमीन को नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, उससे कुछ नहीं। तो धान बहुत मंदा बिका, 1,400-1,500 का बिका। सरकार बोली थी कि 1,870 रुपये लेंगे, उससे नीचे सारा खरीदा। मेथी, पालक का क्या रेट चल रहा है? एक घड़ी तो साहब 50 रुपये धड़ी चल रही है। कितना कितना लेके जाते हैं लोग? एक धड़ी, दो धड़ी जैसे ले जाते हैं वैसे ले जाते हैं। आप बताओ, सरकार जो बिल लेके आई है उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं नहीं साहब। पता है। हमेशा फोड़ा चलाना है, खुरपी चलाना है, कोई काम दिन भर करेंगे, फिर शाम को खा के सो गए, फिर खेत में सो गए, कहीं भी सो गए ठंड में। हमें कोई फिक्र नहीं कहाँ सो गए कि नहीं। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब को सहारा दे दो। 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बिकने लगे या 1.5 रुपए में, तो छोड़ोगे खेती करना? नहीं छोड़ेंगे, तब तो करते रहेंगे। हाँ। अच्छा। हाँ जी। एक छोटा सा नन्हा सा, क्या नाम है बेटा? पवन। पवन, क्या करते हो? खेती करते हैं। क्या करा है खेती में? अभी गोभी काट के आए थे। गोभी काट के आए हो। कितनी गोभी काटी? 20 किलो। 20 किलो। अरे यार, तुम्हारे अंदर तो इतना वजन नहीं, तुमने इतनी गोभी काट दी। पापा मम्मी में गए थे। हाँ। तब काटी। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? पवन। पवन, पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी में। तो मम्मी पापा हैं वो कैसी मेहनत करते हैं? कुछ पैसे वैसे कमाते हैं नहीं कमाते हैं? कमाते हैं। और कुछ खर्चा पानी मिलता है तुमको? क्या खाने क्या जाते हो? खाने यही चावल वगैरह। अच्छा। पापा से 10 रुपए मिले तो क्या लेने जाओगे बाजार से? हम हाँ। हम खाने की सौदा ले लेंगे। क्या सौदा लोगे? ले लेंगे। क्या? मटर जैसा। मटर तो तुम ही उगाते हो। मटर हम उगाते हैं। हाँ। गोभी तुम उगाते हो। बाजार से क्या लेने जाओगे? हम बाजार से हाँ। प्याज भी तुम ही उगाते हो यार। प्याज नहीं अब बताओ, किसान के बेटे हो क्या? किसान वाली चीजें ही खरीदोगे हैं? कुछ ऐसा नहीं खरीदोगे कि जो अच्छा लगे हैं? खिलौना वगैरह है? खिलौना है ही नहीं। अच्छा, नहीं बाजार जाओगे तो खिलौना खरीदने जाओगे? नहीं, खिलौना नहीं खरीदते। अच्छा, साइकिल से ही मन बहला लेते हो हैं? अरे वाह पवन, तुम तो बहुत अच्छे नेक इरादे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ के क्या बनोगे? पढ़ के हाँ। बिजनेस करेंगे। बिजनेस? कैसा बिजनेस? ये ऐसे खेती वगैरह। मतलब सभी खेतियों का सामान तुम खरीदोगे फिर, हैं? जैसे अभी छोटे छोटे व्यापारी तुम्हारे पापा से सामान खरीदने आते हैं तो बड़ा सामान आप ही खरीदोगे, मतलब बड़े व्यापारी बनोगे, हैं? हाँ। जोर से बोलो थोड़ा। हाँ। खाना नहीं खाया क्या? खा लिया। क्या खा के आए हो? अभी तो मटर पनीर खा के आए थे। हाय, क्या बात है। मटर पनीर के साथ क्या खाया? रोटी। किसने बनाई थी मटर पनीर? मम्मी ने। अच्छा बनाती हैं? हाँ। हमको भी खिलाओगे? हाँ। चले फिर? हाँ। अरे वाह। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसानों की, और किसान की ज़मीन पे आकर के जो ज़मीन की सुगंध है वो आपको एक ही अलग ही मनमोहक कर देती है। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरे देश में किसानों के आंदोलन को लेकर के पूरे देश में चर्चा है और तरह तरह की वहाँ से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से बात करूँगा तो उस फसल के बारे में अगर दिखाएं, प्याज की खेती है और उधर देखेंगे तो गोभी लगी हुई है, उधर मूली भी है और सरसों के 1-2 पेड़ भी हैं और कुछ यहाँ से फसल काट ली भी गई है। और इधर कहीं देखें तो गोभी की फसल है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? लेखराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजीपुर, बनारस पास में। गाजीपुर से है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी आप फसल यहाँ पर खेती करते हैं, किस हिसाब से करते हैं आप? जमा पर लेते हैं, लीज पे खेती लेके करके अपने इस्तेमाल कर। क्या रेट है यहाँ पर?
रेट तो कोई 5,000 रुपये बीघे, कोई 10,000 रुपये बीघे, जैसी जमीन है। हाँ। जो पानी भर जाता तो कम में होता है। हाँ। और जो ऊंची जमीन है थोड़ी सी महंगा। अच्छा, वो थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आपने 5,000 रुपया बीघा में जमीन ली, तो कितने का फायदा हो जाता है अप्रोक्स पूरे साल के आसपास? साल में कोई फसल में मिल जाता, कोई में नहीं, बराबर बराबर कमा खा रहे हैं तो अपना। क्या करते हैं सब्जी में, क्या क्या चीजें उगाते हैं आप लोग? सब्जी में जैसे प्याज है, गोभी है, बंद गोभी है, लहसुन है, पालक है, मेथी है, ये सब। अच्छा, खरीदने के लिए कौन आता है आपके पास? खरीदने के लिए खुद ग्राहक आते हैं, ना आते हैं तो मंडी हम पहुंचाते हैं। जैसे ओखला मंडी में पहुंचाए, मंडी। क्या रेट चल रहा है अभी? अब अगर मैं गोभी की बात करूं तो गोभी का रेट क्या चल रहा है? गोभी का हम लोग ले जाते हैं 10-15 क्विंटल माल भर के। तो वो गोभी 4,000, 4,500, 5,000 तक बिकती है। 5,000 रुपए कुंटल के हिसाब से? हमारा 5 रुपया किलो के हिसाब से एवरेज आया। उसमें हमारा खर्चा 4,500 रुपये बैठता है। इतनी गोभी बैठती है। अच्छा, लेखराम जी, एक बात बताओ, अगर आपके पास जैसे मंडी में लेके जाते हैं, किराया भाड़ा भी बढ़ा, अगर कोई किसान से डायरेक्ट खरीदने के लिए आए यहाँ पर और वो रेट अच्छा देता है, तो वो नुकसानदायक होगा या फायदेमंद रहेगा किसानों के लिए? फायदा होगा जितना जैसे देंगे। आजकल तो पूरे घाटा में जा रहे हैं हम लोग। पूरे जैसे हमें 20 रुपये किलो का ये फसल बोए हैं तो पड़ चुकी है। अब हम 5 रुपये किलो बेच रहे हैं तो हमें 15 रुपये घटा जाएगा। अब कोई 30 का लेगा, 25 का लेगा, जब दे सकते हैं, घटा में नहीं। मतलब कोई व्यापारी आए और कह दे कि जी मुझे 5 बीघा की गोभी एक साथ चाहिए, क्या रेट लोगे? तो क्या रेट दोगे आप? हम कम से कम 25-30 रुपये किलो का हिसाब से देंगे। तो यही कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है जो अभी किसानों के लिए नया बिल आया है, वही सरकार कह रही है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोग को तो समझना चाहिए यही बात कि देखो जितनी लागत है उससे तो हर एक आदमी प्रॉफिट लेता है। तो हमारा 20 रुपये किलो का पड़ गया तो हम सोचेंगे 25 का बिक जाए, 30 का बिकेगा, फिर जब भी तो आगे। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि आलू की खेती होती है, जैसे आप आलू करते हो, तो आलू की जैसे आप 1 किलो 2 किलो आलू लेके जाते हैं या कुंटलों में लेके जाते हैं, तो कुंटलों का रेट अलग होता है। अगर कोई बड़ी लेज कंपनी आए या कोई और चिप्स वाली कंपनी आए तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट खरीदेगी आपसे, तो बीच के बिचौलिया हैं वो हट जाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट होगा या नुकसान हो जाएगा? नहीं, फायदा होगा। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, आप किसान हैं तो आपको कहीं डर लग रहा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी आकर के आपसे सामान खरीदती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी ज़मीन को नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, उससे कुछ नहीं। अच्छा, ज़मीन को नुकसान नहीं लग रहा है आपको? नहीं। कुछ लोग हैं भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर बड़ी कंपनियां आएंगी आपकी ज़मीन को भी सौदा कर लेंगी, तो ऐसा लगता है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जैसे आप भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रहे हो, 10,000 5,000 रुपए बीघा में लेकर के, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जो जिसकी ज़मीन है उसकी हत्या ली हो? आप काम ही तो कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, हत्या फसल पैदा करते हैं और बेचते हैं। हाँ, यही फसल करते, पैदा करते, बेचते हैं बस। अच्छा, आज के आंदोलन जो चल रहा है वो तो आपने बखूबी समझ लिया होगा कि कैसा आंदोलन चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के सारी जगह बॉर्डर सील हैं, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप बनारस से आते हैं, गाजीपुर है, वहीं से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हैं बनारस से, तो कैसा लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो क्या खिचड़ी पका रहा है? ये तो मान के चलो किसान की मांग है, किसान का जो सौदा है मंदा बिक रहा है। जैसे ये क्या धान हुआ, तो धान बहुत मंदा बिका, 1400-1500 का बिका। सरकार बोली थी कि 1870 रुपये लेंगे, उससे नीचे सारा खरीदा, तो किसान को घटा गया। इसीलिए तो कानून आया है कि वो नीचे ना खरीदा जाए। हाँ, इसीलिए वो किसान अपने बॉर्डर पे घेर रखे हैं। किसान इसीलिए बॉर्डर पर घेर रखे हैं। और भी हैं यहाँ पर किसान। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राधेश्याम साहब। राधेश्याम, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर में। थोड़ा इधर आ जाइए, सनलाइट आ रही है तो थोड़ा चेहरा धुंधला दिखेगा। तो क्या करते हैं खेती में आप? वही जैसे करेला, घिया, लौकी सभी लगाते हैं, मेथी, पालक। पालक का क्या रेट चल रहा है? एक घड़ी तो साहब 50 रुपये धड़ी चल रही। 50 रुपया धड़ी? 50 रुपए की 5 किलो? हाँ। मतलब 10 रुपया किलो हो गया। हाँ जी। बाजार में कितने रुपए किलो बिक रहा है? वो तो भाई साहब, वो तो पता ना क्या रेट बेचेंगे। अब तो लेंगे तो अब तो धोएंगे, बांधेंगे, मेहनत करके ले जाएंगे। अब तो 20 का 25 का बेचेंगे वो तो। कितना कितना लेके जाते हैं लोग? एक आग धड़ी, दो धड़ी जैसे ले जाते हैं वैसे ले जाते हैं। हाँ जी। छोटे छोटे किसान मतलब व्यापारी आते हैं वो आपसे लेके चले जाते हैं? हाँ जी। अगर कोई बड़ा व्यापारी आए, मतलब जैसे कि आपके 5 बीघा पालक है और 5 बीघे पालक को एक ही व्यापारी लेके जाए, तो और वो अच्छा पैसा दे, तो आपको नुकसान लगेगा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा साहब, क्योंकि एक बार में ले गया, काम खत्म। हाँ, काम खत्म हो गया, फिर दूसरा बाग बो गए, बो दिए हम। अभी जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप?
हम कुछ नहीं सोचते हैं साहब, हम सोचते हैं कि हम तो परदेसी आदमी हैं, हम बसे हैं यहाँ एक पर। बात बताओ, सरकार जो बिल लेके आई है उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं नहीं साहब, पता है। नहीं। आप किसानी खेती कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है, और आंदोलन किसान के नाम पे अब दबा के चल रहा है, पिज्जा खाया जा रहा है, ड्राई फ्रूट का नाश्ता हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये किसानों के साथ धोखा है या सही है? सही है साहब, सही हो रहा है। है ना। तब जब दे दिए गवर्नमेंट, तब दे रही है, हाँ। तो धोखा कौन सी बात की है? अच्छा, गवर्नमेंट दे रही है तो वो सही है, और बाकी जो पिज्जा और ड्राई फ्रूट का नाश्ता कर रहे हैं, बादाम है और काजू है, उसका नाश्ता हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, हम देखते हैं साहब। आप किसान हैं, हाँ। आपके साथ तो धोखा ही होगा ना। हाँ हाँ, और क्या। हाँ, एक बात बताओ कि जो बिल आए हैं उन बिलों से आपको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपको तो मेहनत करके खाना है हाँ साहब। और मेहनत ही करके आपको बेचना है। हाँ, बेचना साहब, हमेशा फोड़ा चलाना है, खुरपी चलाना है, कोई काम दिन भर करेंगे, फिर शाम को खा के सो गए, फिर खेत में सो गए, कहीं भी सो गए ठंड में, हमें कोई फिक्र नहीं कहाँ सो गए कि नहीं सो गए। अच्छा, हाँ जी। और इतनी ठंड हो रही है, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब को सहारा दे दो। हाँ, कैसा सहारा चाहिए? हम लोग को यही कि हमको इतना दिन से कहीं नौकरी दे दे, हाँ। चाहे जमीन ले रही है, हाँ। तो हमको हटा रही है, तो कुछ तो व्यवस्था कर दे हमको। अच्छा, तुमको व्यवस्था कर दे, आपको खेती में ही डबल आमदनी होने लगे, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बिकने लगे या 1.5 रुपए में, तो छोड़ोगे खेती करना? नहीं छोड़ेंगे, तब तो करते रहेंगे। हाँ। हाँ, कुछ लोगों का ये है मानना कि किसान का बेटा किसान नहीं बनता है क्योंकि उसमें आमदनी कम है। अगर आमदनी ज्यादा हो जाती है तो अपने बेटों को किसानी सिखाएंगे ना ढंग से? ढंग से पूरी एकदम पूरा ये बगैती सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, बेटा ऐसे कर वैसे कर। हाँ। हाँ, जब पैदा होगा।